अच्छा जी, आज जिस मौजू पे हम चर्चा करने लगे वो है डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज। अल्फाज से जाहिर है जब हम बात करते हैं वुमेन स्टडीज की तो उसका जो प्योर फोकस होगा सिर्फ औरतें होंगी। लेकिन हम जब हम बात करते हैं जेंडर स्टडीज की तो ये एक ब्रॉडर टर्म है। जब आपने जेंडर कहा तो अब इसमें सिर्फ औरतें नहीं होंगी, उसमें औरतें तो लाजमन होगी लेकिन उसमें मर्द भी होंगे, उसमें ट्रांसजेंडर भी होंगे, उसमें गे भी होंगे, उसमें बायसेक्सुअल भी होंगे। तो जब हमारा फोकस वुमन सेट के सारे जो जेंडर है आ जाएंगे तो दैट इज जेंडर स्टडीज। और हम अगर हमारा फोकस औरतें हैं दैट इज वुमन स्टडीज। यहाँ पे आप की डिफरेंस देख सकते हैं, जहाँ पे जेंडर है और यहाँ पे वुमन है। तो यहाँ अगर इस साइड पे बात करेंगे दैट इज जेंडर, यहाँ पे वुमन की बात होगी। फोकस की बात करें, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अब जेंडर जो है वो हम देखते हैं जेंडर स्टडीज में कि मुआशरे ने बनाया है। वुमन एक्सपीरियंस एज इश्यूज, और इसमें जो वुमन के जो इश्यूज होते हैं हम उनको बात करते हैं कि औरतों के जो इश्यूज हैं वो किस तरह से होते हैं। स्कोप भी की बात करें जेंडर के अंदर, मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गई, ट्रांसजेंडर भी आ गए, नॉन बाइनरी। अच्छा, बाय कहते हैं टू को, वैसे हमारा मुआशरा कहते हैं कि मर्द और औरतें हैं, लेकिन अगर कहें कि नहीं मर्द और औरतें के अलावा ट्रांसजेंडर बायसेक्सुअल भी हैं तो ये नॉन बाइनरी बन गया। LGBT का मतलब है लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर। क्वेयर कहते हैं अजीब, स्ट्रेंज, तो एक क्वेयर थ्योरी भी है। और यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी वुमन है। हाउ जेंडर शेप्स सोसाइटी आइडेंटिटी एंड पावर, हम यहाँ पे देखते हैं कि जेंडर किस तरह से शेप किया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि औरत को किस तरह से मार्जिनलाइज किया जाता है। की थीम्स की बात करें तो मस्क्यूलिनिटी के कौन सी क्वालिटीज मस्क्यूलाइन है, कि पावर का, बॉडी बिल्डिंग होना, बॉडी बिल्डर होना, ये मस्क्यूलाइन है। मर्द हमेशा कमाएगा, ये मस्क्यूलाइन है। फेमिनिटी, औरत कवर करेगी, मॉडर्स होगी, बिल्कुल नीचे बैठेगी, मीन्स आवाज वगैरह में, तो ये फेमिनिटी मौजूद है। सेक्सुअलिटी, पावर वगैरह के मेल के हिसाब से। फेमिनिज्म की बात होगी, पेट्रियार्की, वुमन, औरतों के बारे में। अप्रोच की बात करें इंक्लूसिव एंड कंपैरेटिव, हम इसमें सारे होते हैं और कंपेयर करते हैं। और ये एडवोकेसी होती है औरतों के सेंटर इर्द गिर्द। अकेडमिक नेचर की बात करें कि इंटर डिसिप्लिनरी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, कल्चर, पॉलिटिक्स। क्योंकि जब आप जेंडर पढ़ोगे तो हमारा अगला टॉपिक भी है जेंडर की एज अ मल्टी नेचर डिसिप्लिनरी। ठीक है ना, जेंडर जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। जेंडर को समझने के लिए आपको लॉ की मदद पड़ेगी, आपको लिटरेचर की मदद पड़ेगी, आपको पॉलिटिक्स की मदद पड़ेगी, लेकिन ये औरतों से पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे हम जेंडर को सोसाइटी में देखते हैं और यहाँ पे हम औरतों की बात करते हैं। टाइमलाइन बात करें, वुमेन स्टडीज पहले है 60 टू 70s और ये सेकंड वेव से शुरू हुआ। लेकिन जो जो जेंडर है वो ज़्यादा फोकस्ड है। सिविल राइट, वुमेन राइट, ये जो काली औरत वाला वगैरह मसला वगैरह था USA वगैरह में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, औरतों के साथ मसले मसाइल, तब से ये शुरू है। फर्स्ट, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट वुमेन स्टडीज प्रोग्राम स्टार्टेड इन USA यूनिवर्सिटीज। तो औरतों से रिलेटेड जो वुमेन स्टडीज के प्रोग्राम है USA के अंदर शुरू हुए थे। ठीक है ना। और जो पर्पस है कि औरतों को वॉइस रिकॉग्निशन वगैरह मिले। जेंडर 80 से ही शुरू है, 80s एंड 90s, दोनों को वो 60 टू 70s। फिर लोगों ने कहा कि यार इसमें जेंडर को, वुमन को भी इंक्लूड करके जेंडर बना लेते हैं। तो वुमन से ज़्यादा जो दीगर इशूज़ हैं उनमें भी बात की गई। तो पोस्ट मॉडर्न क्वेयर थ्योरी, मस्कुलिनिटी स्टडीज़, ये सारे जो थे इसमें आ गए। जेंडर एक तरह से सिस्टम बन गया। तो ये पर्पस है कि जो इसके अंदर जो जितने भी ऑल पीपल मौजूद है ना, सारे वो इकट्ठे किए जाए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सबको हम इसमें शामिल कर देते हैं। वुमेन स्टडीज का क्या है, फोकस ऑन वुमेन इन सोसाइटी। जेंडर स्टडीज, जेंडर रिलेशन इन सोसाइटी। सारे देखिए डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन तो बिल्कुल आसान है। वुमेन है तो ये सिर्फ औरतों के स्पेसिफिक होगा, और अगर जब बात करेंगे जेंडर की तो मेल, फीमेल सारे उसमें आ जाएंगे, उनके सारे इश्यूज आ जाएंगे।
और आज के टाइम जेंडर स्टडीज ज़्यादा आगे है एज कम्पेयर टू वुमेन स्टडीज़।